12 अंग्रेजी रेनबो पुस्तक अध्याय 3 ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगांवकर द्वारा। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर की कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से ली गई कहानी है। यह बुद्धि और रोमांच से भरपूर है। यह कहानी अपनी मजेदार कथा के माध्यम से पाठकों को बांधे रखती है। एक चुटकी सूंघ सारांश। कहानी की शुरुआत माँ की घोषणा से होती है कि उसका भाई किसी मंत्री से मिलने के लिए 2 या 3 दिनों के लिए उनके पास आएगा। उसका बेटा कथावाचक यह खबर सुनकर बहुत खुश नहीं है और उसके लिए इस पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि मंत्री के साथ साक्षात्कार लेने में कई सप्ताह या कई महीने लग जाते हैं। वर्णनकर्ता परिवीक्षा पर अवर सचिव है। जब वह नानू काका को लेने के लिए मंच पर गया तो उसे एक टोकरी दी गई जिसमें एक बिल्ली का बच्चा था और उसे इसे बाहर ले जाने के लिए कहा गया। बहुत बाद में नानू काका टिकट कलेक्टर के साथ आए, जिन्होंने उनकी यात्रा में उनकी मदद की थी। नानू काका ने तीसरी श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा की और उन्हें बिल्ली के बच्चे के टिकट के लिए भुगतान नहीं करना पड़ा। वापस जाते समय नानू काका ने अवर सचिव से पूछा कि उन्होंने मंत्री के साथ अपना साक्षात्कार कब निर्धारित किया है, लेकिन वर्णनकर्ता ने उन्हें बताया कि मंत्री के साथ साक्षात्कार तय करना उनकी पहुंच में नहीं है। उस रात वर्णनकर्ता को पीछे के बरामदे में सोना पड़ा, क्योंकि उसकी मां ने नानू काका के रहने की व्यवस्था उसके कमरे में कर दी थी। वर्णनकर्ता ने अपनी मां के आदेश के कारण कार्यालय से 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। अगले दिन वह मंत्री से मिलने के लिए नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गया, लेकिन नानू काका को निराशा हुई। 2 घंटे तक इधर उधर दौड़ने के बाद उसे केवल अपने लिए अपॉइंटमेंट लेने का मौका मिला। वापस लौटते समय एक पीले रंग की कार उनके पास से गुजरी। जब नानू काका ने पीली कार में बैठे व्यक्ति के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त की तो वर्णनकर्ता ने उससे कहा कि वह उसे जानता है, क्योंकि वे एक ही मंत्रालय में काम करते हैं। वह लड़का दिल्ली में पार्टी बॉस सोहनलाल रतिराम का बेटा रतिराम था। ऐसी अफवाहें थी कि रतिराम राजदूत हजरत बरकत अली के पास व्यापार आयुक्त के रूप में जा रहे हैं, लेकिन किसी कारण से इसे रद्द कर दिया गया। यह सुनकर नानू काका ने उन्हें जोधपुरी बंद कॉलर और पगड़ी पहनकर सोहनलाल रतिराम से मिलने जाने के लिए कहा, जिन्हें वह बिल्कुल नहीं जानते थे। वे लाला सोहनलाल के घर गए और उनके सचिव ने उनका स्वागत किया, जिन्हें उन्होंने बताया कि वे जमींदारों के सम्मेलन के बारे में विवरण पर चर्चा करने के लिए आए थे। सचिव यह देखने गए कि क्या लालजी अचानक साक्षात्कार लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दरअसल वे उस समय फ्री थे, जो बगल के कमरे से आ रही हुक्के की गुड़गुड़ाहट की आवाज से साफ पता चल रहा था। नानू काका ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वह हजरत बरकत अली के साथ घनिष्ठ गठबंधन में हो। यह सुनकर लालाजी उनसे मिलने और पुराने एचबी के बारे में पूछने के लिए कमरे से बाहर भागे। लाला सोहनलाल ने नानू काका के साथ अपनी चिंता साझा की कि कैसे किसी ने एचबी के मन में उनके बेटे के खिलाफ जहर भर दिया, और नानू काका से कहा कि वह उन्हें अपने बेटे को लेने के लिए मनाए। व्यापार आयुक्त नानू काका सहमत हुए। नानू काका ने लापरवाही से अपने स्नफर बॉक्स से चुटकी निकाली और कल्याण मंत्री का उल्लेख किया। लाला सोहनलाल ने मंत्री पर निराशा व्यक्त की, क्योंकि वह लालाजी के कारण इस पद पर है और उन्होंने अभी भी अपनी बेटी की शादी के लिए लालाजी के बेटे पर विचार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने नानू काका को आगे बताया कि कल्याण मंत्री निन्नौर के राजकुमार के साथ विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कुंडली का आदान प्रदान नहीं किया है। इसके बाद वे घर वापस आ गए। अगले दिन नानू काका ने घोषणा की कि वे मंत्री से मिलने जाएंगे। वर्णनकर्ता चाहता था कि उसे योजना से बाहर रखा जाए, लेकिन उसके चाचा ने उसकी अनदेखी कर दी। नानू काका ने आगे प्रभाव डालने के लिए वर्दीधारी ड्राइवर के साथ एक निजी कार की आवश्यकता व्यक्त की। वर्णनकर्ता एक ऐसे मित्र को जानता था जो कार में उसकी मदद कर सकता था। चूंकि मोटर कार दलाल 1 मील दूर से एक अमीर आदमी को सूंघ सकते हैं, नानू काका ने सिक्का ऑटो डीलर्स को प्रभावित करने के लिए एक छोटी सी योजना बनाई। उन्होंने 1000 रुपए का बियर चेक लिखा और उसे अपने एक पुराने कोट में रख लिया। उसने कोट धोबी को दे दिया, जो बाद में वह चेक लहराते हुए सबके सामने दौड़ा, जिससे ऐसा लग रहा था कि नानू काका इतने लापरवाह थे कि इतनी बड़ी रकम का चेक छोड़ गए। नानू काका ने धोबी को पैसे से भी पुरस्कृत किया। इससे वह इतना अमीर और धनवान दिखने लगा कि वह उस अनोखी कार को खरीदने में सक्षम हो गया जिस पर वे नजर रख रहे थे। सफेद जोधपुरी कोट और नारंगी पगड़ी पहने कथावाचक ने देखभाल की और नानू काका, जो रियासत के शाही पंडित की तरह लग रहे थे, को कल्याण मंत्री के पास ले गए। मंत्री के आवास पर नानू काका ने केवल आगंतुक पुस्तिका मंगाई,
क्योंकि सचिव इस बात को लेकर परेशान थे कि वह जिस कामकाज के लिए आए थे वह उन्हें पता नहीं चल सका। नानू काका ने स्पष्ट किया कि वह मंत्री को परेशान करने के लिए वहां नहीं थे बल्कि औपचारिक कॉल करने के लिए स्थान पर थे। उन्होंने उल्लेख किया कि वह वहां केवल उस औपचारिकता को पूरा करने के लिए आए थे जिसका पालन पुरानी रियासतों में किया जाता था। आगंतुक पुस्तिका प्राप्त करने पर नानू काका ने खुद को निन्नौर के महाराजा का वंशानुगत ज्योतिषी बताया और अपनी बहन का दिल्ली में निवास का पता दिया। गाड़ी चलाते समय उन्होंने ड्राइवर से जोर से घोषणा की कि वह उन्हें महाराजा सुटकट्टा के महल में ले जाए ताकि वह उन्हें सौंपी गई सभी कुंडलियां वापस कर सके। इसके बाद कल्याण मंत्री स्वयं अपनी बहन के घर नानू काका से बातचीत करने आए। वर्णनकर्ता इस बात से थोड़ा चिंतित है कि अगर मंत्री को पता चला कि नानू काका निन्नौर का ज्योतिषी नहीं है तो क्या होगा, लेकिन उसे यह जानकर राहत भी मिली कि अगर कभी ऐसा हुआ तो नानू काका स्थिति को संभाल लेंगे। हालांकि अगर किसी दिन ऐसा होता है तो वह दृश्य से बाहर रहना चाहता है। ए पिंच ऑफ स्नफ सारांश हिंदी में।